नहीं दिखाएगा फेसबुक। अब नहीं चहचहाएगी नीली चिड़िया। इंस्टाग्राम का भी होगा डब्बा गोल। दी थी डेडलाइन, नहीं मानी गाइडलाइन। एंटी सोशल टूल किट होगा बैन। सोशल मीडिया चैप्टर क्लोज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सोशल मीडिया ताकतवर है, सभी जानते हैं, जमाना इसी का है। कहा तो यहां तक जाता है कि आज पूरा का पूरा वोट बैंक इसी के जरिए इधर से उधर किया जा सकता है, या फिर क्या पता किया जा रहा हो। सरकार ने इस ताकत को कुछ नियम कायदों में बांधना चाहा, अपनी ताकत का एहसास इसे भी है, लिहाजा डेडलाइन यानी 25 मई आ गई और सरकार को इनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि इशारा जरूर फेसबुक की ओर से मिला है कि हम झुकने को तैयार हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर हम सरकार से बातचीत करेंगे। लेकिन क्या सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो गया है कि वो सरकार की अवहेलना कर सकता है, और क्या सरकार इसे नजरअंदाज कर देगी? आज बात होगी इसी पर। सबसे पहले जान ले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, क्या बुधवार से सोशल मीडिया का शटर डाउन हो जाएगा? इमेजिन कीजिए, बुधवार को आप मोबाइल उठाते हैं या लैपटॉप पर बैठते हैं, सोचते हैं फेसबुक करेंगे, ट्वीट करेंगे, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किएंगे, कहीं ये सब बंद तो नहीं हो जाएगा बुधवार से? सवाल नंबर 2, ये सवाल है उन कंपनियों से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स से डील करती हैं। अगर अपनी दुकानदारी चलाना है तो चलाइए, लेकिन दायरे में आ जाइए। अगर चलानी है दुकानदारी तो जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते? और सवाल नंबर 3, सरकार का कहना है आपत्तिजनक कंटेंट, लेकिन इसे डिफाइन कौन करेगा? आपत्तिजनक क्या है, बताएगा कौन? और मेरे साथ आज डिबेट में जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एक्ट्रेस शिल्पा धर मेरे साथ जुड़ रही हैं, टीना फिलिप मॉडल हैं और एक्ट्रेस हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं। और निशीथ दीक्षित जी साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। ये तमाम वो गेस्ट हैं जिनके साथ इन सवालों को हम खंगालने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा अगर ये सब बंद हो जाता है और कंपनियां हार नहीं मानती हैं तो। शिल्पा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि इसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने कईयों को सेलिब्रिटी स्टेटस दिया है, लेकिन कईयों ने उसका बेजा इस्तेमाल भी किया है। ऐसे में अगर ये सब बंद हो जाएगा तो क्या होगा, क्या इमेजिन करती हैं आप? शिल्पा जी मुझे शायद नहीं सुन पा रही हैं। अच्छा, आप नहीं, ऑडियो आपका अभी आवाज आ रही है। जी शिल्पा जी, मैंने आपसे कहा कि हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितनी अहमियत रखते हैं। कई लोगों को सेलिब्रिटी का स्टेटस इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दिलाया, जैसे इंस्टा को मान लीजिए आप, इंस्टाग्राम को मान लीजिए। कई लोगों की कमाई इससे चल रही है, लेकिन कुछ लोगों ने बेजा इस्तेमाल किया। अब इनके बिना अगर हम एक आने वाले कल की कल्पना करें तो वो किस तरह का होगा? जी, जैसे आपने कहा, जब हम सेलिब्रिटी स्टेटस की बात करते हैं तो सेलिब्रिटी स्टेटस एक ऐसा ओहदा है जिसपे बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो अगर हम जागरूक है, अगर हम एक अच्छे नागरिक हैं और एक अच्छे सेलिब्रिटी है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसा कंटेंट डालें जो लोगों को प्रोवोक ना करे। अगर हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो आएगी ही नहीं। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं समझती हूँ कि हमें देश को पहले रखना चाहिए, देश के नागरिकों को पहले रखना चाहिए, और हमें जो है, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसे अबाइड करना चाहिए, क्योंकि पहले हम एक इंडियन है, बाद में हम एक सेलिब्रिटी है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रोवोक। शिल्पा जी, आप जिस फील्ड में आप जानते हैं कि प्रोवोकिंग शब्द क्या किसको प्रोवोक कर सकता है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं बिल्ली को प्यार करता हूं तो यह मान लिया जाएगा कि शायद मैं कुत्तों से नफरत करता हूं।
तो एग्जैक्टली क्या आपत्तिजनक या प्रोवोकिंग क्या है उसको डिफाइन नहीं होना चाहिए? जी बट सारे कंटेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, बट कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, तो उस पर अगर हम अपनी राय रखते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि यंग बच्चों के हाथ में भी आजकल मोबाइल फोन्स होते हैं, 5-6 साल के बच्चे होते हैं, उनके हाथ में फोन होते हैं, सोशल मीडिया पे अकाउंट्स फॉलो करते हैं, तो जो सेंसिटिव कंटेंट होता है उसके बारे में हमें वोकल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि सेलिब्रिटी होने के साथ साथ बहुत जिम्मेदारियां भी आती है। जी अपनी फोटोग्राफ्स डालिए, आप ओपनली अपनी राय दीजिए, बट सेंसिटिव कंटेंट के ऊपर हमें खामोश रहना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। लेकिन देखिए, अगर टीना जी आपके पास आ रहा हूं, अगर कंपनियों ने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई या सरकार ने कहा कि इस गाइडलाइंस को फॉलो करो और उन्होंने उसे फॉलो करने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, तो उनके अपने तर्क होंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, वो कोर्ट के चक्कर नहीं खाना चाहते। लेकिन बात वो की वही है कि विवादास्पद या जिसे हम कहें कि जो चीज कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगी। आज किसी की सरकार है, उसके लिए कुछ विवादित है, तो कल को किसी और की सरकार के लिए कुछ और विवादित होगा, ये नहीं। जी देखो, मेन इशू अभी ये है कि गवर्नमेंट की जो नीयत है वो है कंटेंट रेगुलेट करने की और फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने की। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कंटेंट है उसका वायोलेशन होना या जो भी हो, अगर कुछ सेंसिटिव, देयर आर अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स एज वेल, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, ये वायलेंस, ये सब भी होता है। लेकिन कौन डिसाइड करेगा? जुडिशरी डिसाइड करेगी या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा कंटेंट होना चाहिए या कौन सा नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ चीजें अच्छी है, जैसे कि उन्होंने 4-5 कैटेगरीज वो लाए हैं। गवर्नमेंट हैज गिवन 4-5 कैटेगरीज, जैसे कि अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन पे कुछ देख रहे हैं तो उसमें उन्होंने पेरेंटल कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि ए फॉर एडल्ट, 16+, 13+, ऐसे कैटेगरीज इंट्रोड्यूस किए हैं टू वॉच कंटेंट। तो ये चीजें अच्छी है, लेकिन अगर हम इसको फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर या इंस्टाग्राम की दुनिया पर जाकर देखते हैं तो फिर वहां कोई रेगुलेशन नहीं है। वहां रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं कंपनियों को उठानी होगी। और वहां रेगुलेशन नहीं, वहां पर रेगुलेशन, देयर आर नॉर्म्स। अभी नॉर्म्स अगर नहीं होते तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट थे यूएस के, वो बैन नहीं होते। तो देयर आर थिंग्स देयर, लेकिन वो गवर्नमेंट के वाया जाना या फिर उनका ये दखल अंदाजी करना कि क्या सही है क्या गलत है, ये मुझे लगता है ये जुडिशरी का काम है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए कि उनके थ्रू ही इंफॉर्मेशन वो अप्रूव करेंगे कि क्या सही है ये गलत। वी हैव टू ऑल्सो बिलीव इन द थर्ड पिलर ऑफ द जुडिशरी। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। निशित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गवर्नमेंट अपने कानून के तहत क्या कंपनियों से सेल्फ सेंसरशिप की डिमांड कर रही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट एक ऐसा सुप्रीम पावर रहना चाहती है जो हर एक मूवमेंट को मॉनिटर करेगा? निशित जी। देखिए सर, सरकार ने बहुत अच्छा कानून बनाया है। 2011 में भी सरकार ने कानून बनाया था, और 2011 जिसको हम इंटरमीडिएट रूल्स 2011 बोलते हैं, और लेटेस्ट जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक कोड्स 2021, यानी 11 साल के गैप में जो नए रूल्स बनाए गए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके अंदर एक ड्यू डिलिजेंस पार्ट दिया हुआ है। कोई भी ऐसा कंटेंट से, और सबसे पहले कोई भी इंटरमीडिएट है जिसमें सर्च इंजन हैं, पेमेंट गेटवे साइट्स हैं, साइबर कैफेज हैं, ऑनलाइन साइट जितनी भी हैं, उन सबको दे हैव टू डिक्लेयर देयर प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद कोई भी ऐसा कंटेंट जिसका किसी का आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, या कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, जैसे मैम ने कहा लाइबेलस है, प्रोवोकेटिव है, हेट स्पीच है, कोई भी ऐसा कंटेंट जो देश की सुरक्षा, सोवेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो कोई भी ऐसा कंटेंट अगर है, उसके बारे में प्रावधान बनाए गए। 2011 में भी थे, 2021 में और आगे इस हम लोगों ने बनाया, उसके लिए कानून है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2 सेक्शन जो है, सेक्शन 69A और 79A को हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी दिया गया था। 66A ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, जो ऐसा कंटेंट किसी ने अपलोड किया या डिफेमेटरी कंटेंट दिया। बट इंपॉर्टेंट पार्ट है वही 69A और 79 के थ्रू जो हमारे सेक्शंस आईटी एक्ट में, उसके अंतर्गत ही इंटरमीडिएट रूल्स बनाए गए कि कोई भी ऐसा कंटेंट अगर किसी ने अपलोड किया है, तो बहुत अच्छा प्रावधान नहीं, जो कानून बनाया गया है, नया रूल्स आए, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी व्यक्ति अगर उससे ग्रसित है तो कोर्ट, न्यायालय में जा सकता है, कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू या लेकिन देखिए, अब अभी क्या है ना यहाँ पर निशित जी, जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का चॉकलेट खाता हूँ या किसी पर्टिकुलर ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ और उसमें कीड़ा निकल आए,
तो मैं उस कंपनी उसको अदालत में घसीट सकता हूं। बट मैं ये फेसबुक या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे नहीं कर सकता था। अब सरकार अगर चाहती है तो वो इम्यूनिटी ले सकती है, पर सवाल तो ये है कि पहले ही इम्यूनिटी दी क्यों गई थी? नहीं, देखिए ये प्रावधान सेफ हार्बर लॉ है। देखिए इंटरमीडियरी इसे समझना पड़ेगा। असल में कानून समझना, हमने कानून अगर समझ लिया तो हमें पता लग जाए कि हमारी सरकार और हमारे देश में कानून है, हमारे यहाँ स्ट्रांग लॉ है, बट इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है कोई भी कंटेंट अगर कहीं किसी फेसबुक या ट्विटर पे या कहीं अपलोडेड है, अगर किसी को जानकारी लिखती है कि कंटेंट देश की सुरक्षा के खिलाफ है, ऑब्सीन कंटेंट है, डिफेमेटरी है, पोर्न कंटेंट है, मॉर्फ इमेज है किसी गर्ल की, आपके पास पावर है, आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप एप्रोप्रिएट एजेंसी पुलिस के पास जा सकते हैं, उनके पास कानून है। 79(3)B का नोटिस देके उन्हें नोटिस दिया जाएगा इन्हीं इंटरमीडियरी को। ये कानून हमारे यहां पहले भी था, आज भी है। अब तो मियाद कम कर दी है, पहले तो 36 घंटे के अंदर विदिन, इसे कहते हैं टेक डाउन नोटिस। तो जैसे ही इंटरमीडियरी को आपने बोला फेसबुक को कि ये कंटेंट हटाइए, ये हमारे घर की एक बच्ची है जिसका कंटेंट अपलोड किया गया, ऑब्सीन है, इसको हटाइए, 36 आवर्स के अंदर उसको हटाना मैंडेटरी पहले भी था 2011 में। अब इस नए कानून के हिसाब से 24 घंटे कर दिया गया है, जहां न्यूडिटी ऑब्सिनिटी है। तो कानून बहुत स्ट्रांग है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अदर देन अदर कंपनियां तो अभी तक जवाब ही नहीं दी। या तो वो समय चाहती हैं और या फिर वो समझना चाहती हैं कि सरकार की मंशा क्या है। इसीलिए मैं थोड़ी और टॉपिक्स हैं जिसको ऐड करना चाहता हूं यहां पर। शिल्पा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि मैं लगातार इस बात को मेंटेन कर रहा हूं कि विवादास्पद तो कुछ भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन क्या इन कंपनियों को खुद से जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए? सरकार एक तरफ कहती है कि चाइल्ड रेप या इससे जुड़ा कोई भी कंटेंट अगर गया है तो कंपनियों को जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्यों नहीं होंगे? जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि कंपनीज को जिम्मेदार होना पड़ेगा। और साथ साथ जो कंपनीज का, जैसे कि सरकार ने डिसीजन लिया है कि एक रेगुलेटरी बॉडी अगर इंडिया में रहेगी तो उससे ये होगा कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है ट्रैफिक को, अगर वो नहीं होगी तो कंफ्यूजन एंड कियोस होता है, तो इससे चीजें थोड़ी और सिस्टमेटिक हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि सरकार का डिसीजन, मेरी ये राय है कि बिल्कुल सही है कि ऐसी कोई बॉडी बननी चाहिए। बट सरकार यहाँ पर कंपनियों से खुद, देखिए मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए मैं बताना चाहता हूं कि जो गाइडलाइंस हैं वो कह क्या रही हैं। गाइडलाइंस कह रही हैं कि अगर भारत में आप कमाने आए हो, आप भारत में दुकानदारी करना चाहते हो तो दुनियादारी समझो। आप ये देखो कि कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी की आप नियुक्ति करें जिनका कार्यक्षेत्र भारत ही हो, ताकि उन तक लोग पहुंच पाए। प्लेटफॉर्म ये बताए कि शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था क्या है, शिकायत की तो 24 घंटे के भीतर उसे सुलझाया या नहीं, 15 दिन के अंदर जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनको शिकायत का स्टेटस दिया जाए। आपत्तिजनक कंटेंट्स को हटाने के नियम हो, ऐसा सिस्टम बनाए जो रेप, बाल यौन शोषण के कंटेंट की पहचान करें, शिकायत और कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट सरकार को दे। ये मेरे ख्याल से वो पोर्शन है निशित जी की जो मासिक रिपोर्ट देनी होगी, आप मैंडेटरी हो जाएंगे। यहां पर आकर शायद चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर बात वही है, अगर दुकानदारी करने के लिए कोई कंपनी भारत में उतर रही है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर सकते हैं, लेकिन उस कंपनी की भी तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटी होगी, उसे सेट किया जा रहा है। बिल्कुल, जिसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि कोई किसी की कंप्लेंट है तो 24 आवर्स के अंदर दे हैव टू एक्नॉलेज, और 15 दिन के अंदर उसको रिड्रेस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बनाना है, नोडल ऑफिसर बनाना है जो इंडिया का हो, भारत में रहता हो। चीफ नोडल ऑफिसर इंडिया में होना चाहिए। 24/7 एप्लीकेशन आप लेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। सबसे बड़ी टीना जी शायद रिप ऑफ कर रही हैं। टीना क्या बोल रही हैं आप? देखिए, मुझे लगता है ये सारी चीजें ओके है, लाइक यू नो, अगर पब्लिक को वायलेंस अगर इंसाइट हो रहा है, ये सारी चीजें, सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज के तहत सबको सुरक्षित रखना, ये सारी चीजें सही है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में दो चीजें बहुत खतरनाक है फॉर आवर डेमोक्रेसी। नंबर 1, कंटेंट अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर। अब ये इतना ब्रॉड टर्म है, कौन डिसाइड करेगा कि कितना? ऐसे तो गवर्नमेंट कुछ भी कह सकती है। अभी कुछ महीने पहले जब किसान एमएसपी के ऊपर विवाद आया था, उन्होंने भी, द गवर्नमेंट टोल्ड ट्विटर टू टेक डाउन अ फ्यू अकाउंट्स। उसमें से कुछ अकाउंट्स उनको निकालने पड़े और कुछ अकाउंट्स उन्होंने देखा कि लोग आवाज उठा रहे हैं। तो ये आवाज को बंद करने की एक साजिश है। ये देखिए, ये वन साइड है। अगर हम फ्लिप साइड देखें टीना, जब आप जिस फील्ड में हैं, हो सकता है ट्विटर पर आप ट्रोल होती हो, जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह की पिक्स वो भेजते हैं हमें हरास करने के लिए या हमें सुनाने के लिए, ऐसा नहीं लगता कि एक ऑटो चेक या ऑटो फिल्टर मोड हो और उसको कंपनियां इंश्योर करें? शायद सरकार उस दिशा में घुसना चाह रही है।
पर देखिए वो चीजें ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि रेगुलेशंस पहले नहीं है। अभी जो न्यू रेगुलेशंस आए हैं दैट इज टू कंट्रोल एंड सी व्हाट पीपल आर सेइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये चीज है। क्योंकि कंटेंट अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर में उन्होंने इतना ब्रॉड टर्म यूज किया, इसमें क्या चीजें हैं? अब गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकती है कि उठ के कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये वो नंबर 1 तो वो क्यों डिसाइड कर रहे हैं? ठीक है, उनकी मंशा है, लेकिन कंपनियों की फंडामेंटल ड्यूटी क्यों ना उठी ना? एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स में एक और चीज लिखी है जो कि है ब्लॉकिंग ऑफ एनी अकाउंट ड्यू टू इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस। अब ये इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिसाइड करेगी। उन्होंने उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि व्हाट आर द रीजंस या व्हाट आर द। हाँ बोले। हेलो जी, टीना सुन पा रही हैं? लगता है उनसे मेरा कांटेक्ट टूटा है। शिल्पा, जस्ट टेक्निकली सोचें तो दरअसल सिनेरियो क्या बन रहा है? सिनेरियो ये बन रहा है कि हम इस देश में लेकिन ऑर्डर अमेरिका से लेंगे, या अमेरिका में जो कंपनी का हेड है वहां से लेंगे, या फिर किसी और कंट्री में जो कहीं का हेड है वहां से लेंगे। सिनेरियो ये बन रहा है जी। जबकि हम चाह रहे हैं कि नहीं, यहां का एक रेगुलेशन हो। ठीक है, हम सेंसरशिप इस तरह की बातों से आगे बढ़े तो शायद सरकार मॉनिटर करेगी, लेकिन क्या वो हर एक चीज को मॉनिटर कर लेगी? वो तो कंपनी से ही कह रही है कि अधिकारी लगाएं। नहीं, देखिए, कंपनी अधिकारी जो लगा रही है वो मैं समझती हूँ कि सरकार कभी भी कोई भी डिसीजन लेगी तो वो इंडिया के हक में होगा। जो कंपनी है वो इंटरनेशनल स्केल पे काम कर रही है, तो ये समझना यहाँ जरूरी है कि जो बॉडी खुलेगी वो इंडिया में खुलेगी, इंडिया में उसकी रेगुलेट की जाएगी। तो इंडिया में डेफिनेटली जो रेगुलेशन होगी वो इंडिया के अकॉर्डिंग होगी, जो इंडिया के सिटीजन्स को सूट करती है, जो लीगली यहाँ के कानूनों के तहत है। तो मैं समझती हूँ कि डबल रेगुलेशन जो है वो हमेशा बेटर है। इंटरमीडिएट की बात निशित जी आप कर रहे थे, कहने का मतलब है कि कंपनी अब बिचौलिए के स्टेटस पे नहीं रहेगी। अगर सरकार कार्रवाई करने के मूड पे आ जाती है तो जो कंपनियां हैं वो बिचौलियों के स्टेट पे नहीं रहेगी। जैसे कि मैं किसी भी बड़े ब्रांड के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता हूं, उनसे कंपनसेशन ले सकता हूं या उन पर कार्रवाई करवा सकता हूं। उस आपराधिक कार्रवाई के दायरे में ट्विटर, फेसबुक वगैरह चीजें आ जाएंगी अगर वो कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है ना निशित जी? सर 69A मैं सबको आपके माध्यम से सबको क्लियर करना चाहता हूं, कानून हमें समझना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छा कानून है, हमारे यहाँ 2 सेक्शन है, 69A और 79। देखिए 69A में अगर सरकार ने किसी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए आदेशित किया है किसी भी इंटरमीडियरी को, अगर वो 36 आवर्स या 24 घंटे का कानून कंटेंट है, अगर उन्होंने उसको वहां से नहीं हटाया, 7 साल तक की लायबिलिटी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या मैं पार्टी बना सकता था अब तक इन कंपनियों को? नहीं ना, मैं अब बना सकता हूं अगर सरकार कार्रवाई करती है तो। यस, ये कानून पहले भी था, 69A आज से नहीं, पहले भी था, 79 आज भी है। लेकिन आज भी जो ये कानून है, आज जो हमारे रूल्स बनाए, मैं एक सिंपल सा बताना चाहता हूं कि जो ये कानून बनाया गया है, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक कोड्स, उसमें एक रूल 7 दिया है, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज रूल्स। यानी अगर इन इंटरमीडिएटरीज ने इन कानून, इस रूल्स की मतलब कंप्लायंस नहीं किया तो इनको जो सेफ हार्बर कहते हैं, इनको जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है भारत के कानून सेक्शन 79 में कि आप इंटरमीडिएट हो, आपकी लायबिलिटी नहीं है, वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति ने कोई कंटेंट अपलोड कर दिया जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो गया, जिससे किसी की डिफेमेशन या कोई ऐसा ऑब्सीन कंटेंट है, तो उनको आप लायबल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा। टीना, सबसे पहले आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी कंपनी की बुराई क्या है? मुझे ये लगता है कि इसमें कुछ चीजें अच्छी है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जहां पेरेंटल कंट्रोल्स कंटेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में U+3 13 years above, ये सब अच्छा है। बट ऑल्सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल एनी नेगेटिव फीडबैक। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंटेंट ऑफ एथिक्स में उन्होंने बोला है पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी कंटेंट जो पब्लिश किया जाएगा वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। अब ये बहुत ब्रॉड टर्म है, इट्स अ पॉइंट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, मेरा सवाल आपसे भी यही है शिल्पा कि जी ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सारी फ्रीडम्स, लेकिन उसके साथ अटैच्ड फंडामेंटल ड्यूटी, उसको एंश्योर करना है, किया जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि इन्हीं एप्स के बिना आपकी हमारी लाइफ भी मुश्किल होगी, सरकार की तो होनी है। कहां से वोटों का गेम हो पाएगा? बहरहाल सरकार की तो होनी है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज।
जी, मैं बिल्कुल यही मानती हूँ कि एप्स बैन नहीं होनी चाहिए, बट एक मोनेटाइजेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होगी। कंपनीज भी एग्जिस्ट करेंगी, हमारा भी इसमें एंटरटेनमेंट या जो भी हमारा चल रहा है वो भी मतलब लॉस नहीं होगा, और साथ साथ जो ऐसा कंटेंट है जो नहीं अपलोड होना चाहिए वो भी रेगुलेट होता रहेगा। तो मैं समझती हूँ कि मोनेटाइजेशन बोथ एंड से होगी, प्राइवेट कंपनीज भी अपने एंड से कर रही है और गवर्नमेंट भी करेगी, तो डबल मोनेटाइजेशन हो जाएगी, तो वो डबल बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। अब देखिए, अभी जिस तरह की स्थिति है, मुझे नहीं पता कि बुधवार को हम इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सरकार अभी वक्त देती है या नहीं देती है, क्योंकि मैं ग्राफिक्स के जरिए बार बार ये चीज अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। निश्चित जी, आपके पास आऊंगा सवाल के साथ, सिर्फ अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए क्या हो सकता है। सरकार फिलहाल प्लेटफॉर्म्स को और वक्त दे दे कि भाई हमारी गाइडलाइन है, एक बार और सोच लो, हो सकता है 3 महीने तक का एक्सटेंशन दे दे कि अभी डेडलाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं, या फिर सरकार सख्त कार्रवाई के मोड में आ जाए और कुछ सख्त कार्रवाइयां करें, जिनमें से इम्यूनिटी भी वापस लिए जाना एक कार्रवाई बनती है, जिसके बाद प्लेटफॉर्म्स को कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकेगा। लेकिन मेरा सबसे अहम सवाल यहां पर, निश्चित जी आपका क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहता हूं। सरकार जब कहती है कि आपत्तिजनक चीजों पर कार्रवाई करें, जैसा कि मैंने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाया भी कि क्या क्या गाइडलाइन में दिया गया था, आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के नियम और आपत्तिजनक के लिए वो क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। अब यही एक वो जगह है जहां पर आकर चीजें फंस जाती है कि आपत्तिजनक क्या है वो कौन बताएगा। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ऑब्सीन कंटेंट आईटी एक्ट में दिया हुआ है, आईपीसी में दिया हुआ है, कोई भी इस ढंग से हेट स्पीच कंटेंट दिया हुआ है, तो इसका एक मैकेनिज्म है ऑलरेडी, हमारे यहाँ लॉ है, हमारे लिए क्लैरिफाइड है कि क्या ऑब्सीन कंटेंट है, क्या इंडिसेंट एक्सपोजर है, ये सब लॉ में डिफाइंड है, हमारे यहाँ कानून दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनीज जो हैं उनको फिल्टर्स लगाने कि ऐसा कोई कंटेंट अपलोड नहीं हो, उनको ऑटोमेटेड टूल्स के लिए इस कानून में बोला गया कि आप ऑटोमेटेड टूल्स लगाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करिए, कोई भी ऐसा कंटेंट। मेरे हिसाब से कंपनीज को टाइम दिया जाना चाहिए और एक बार और एक्सटेंशन दे देना चाहिए, ताकि बैठ के, क्योंकि ये सिस्टम बड़ा मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट। देखिए, सोशल मीडिया को बैन करना अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। आज जो भी पेंडेमिक है, आज जितनी भी कम्युनिकेशन है, जितनी फैसिलिटीज हैं, जो जिस हम प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यस, लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये हमें बैठना है, एक बार टेबल पे बैठना है कि ये लॉ है, कानून उनके अगेंस्ट है, अगर वो कानून की कंप्लायंस नहीं करेंगे, हमारे पास कानून है, हम उनको अबैटमेंट में बुक कर सकते हैं, हम उनके इंस्टिगेशन पे कर सकते हैं, हमारे यहाँ पूरा लॉ है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। शिल्पा, टीना और निश्चित जी, आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत में शामिल होने के लिए। तो अब देखना यही है कि क्या बुधवार को सोशल मीडिया का चैप्टर क्लोज होता है या अभी चैप्टर में कुछ और अध्याय बाकी हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।